नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। होप मेरे पुराने वीडियोस आपको सबको अच्छे लगे होंगे और शायद मैंने जितनी मेहनत करके पढ़ाई करी है उसको शेयर कर पा रही होंगी। मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पा रही होंगी और शायद आपके लिए कुछ हेल्पफुल होगा। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये तो हम सभी जानते हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर भी डिविजन्स होते हैं एंड प्रेडिकेट के अंदर भी डिविजन्स होते हैं। सो टुडे आज हम लोग सिर्फ यही देखेंगे कि सब्जेक्ट के कैसे डिविजन्स होते हैं एंड प्रेडिकेट को कैसे डिवाइड किया जाता है। कहीं प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। सो लेट अस स्टार्ट। वी नो द सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? कोई भी एग्जाम्पल हम उठा के देखते हैं सिंपल सेंटेंस का। तो सिंपल सेंटेंस जैसे हमने कोई एग्जाम्पल लिया, द सन इज राइजिंग। द सन इज राइजिंग एक सिंपल सा सेंटेंस हमने लिया है। द सन इज राइजिंग मीन्स सूरज उग रहा है। सूरज उग रहा है। सूरज उग रहा है इस सेंटेंस के अंदर सूरज जो है सब्जेक्ट है, उग रहा है प्रेडिकेट है। फाइन। सूरज क्या है? सब्जेक्ट है, उग रहा है प्रेडिकेट है। मीन्स द सन इज राइजिंग। द सन इज सब्जेक्ट हियर एंड राइजिंग इज प्रेडिकेट हियर। ओके, सो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का डिवीजन कैसे होता है? इन विच वे सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू सेम टू पार्ट्स एज सेम सब्जेक्ट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, जिस तरीके से एक सेंटेंस के दो हिस्से किए जाते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के अंदर, एक सेंटेंस को जब हम पूरा करते हैं तो वो दो हिस्सों के अंदर पूरा होता है। वन, उसके अंदर पहला पार्ट बनता है सब्जेक्ट का और दूसरा पार्ट उसका बनता है प्रेडिकेट का। ओके, समझ में आया? यस, ठीक है। अगला क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अंदर दो पार्ट्स बनते हैं। वन इज सब्जेक्ट, अनदर वन इज प्रेडिकेट। फाइन। ओके, तो जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को जो हम डिवाइड कर रहे हैं, दैट सब्जेक्ट वुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एवरी सेंटेंस हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड दैट सब्जेक्ट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ओके, द वन पार्ट इज कॉल्ड क्वालिफायर। One part is called qualifier and the second part of that subject is known as head word. Fine. The sentence which जो पीछे से बच गया उस सेंटेंस को, that the remaining sentence is called predicate. Okay, the qualifier means that limit. क्वालिफायर क्या करता है? that limits or enhance another word's meaning. दूसरे शब्द को रोकथाम करने के लिए एक वर्ड दिया जाता है, that is known as qualifier. And head word is the main word which is used for the subject there. And the remaining part of that sentence, that is known as predicate. Okay, predicate का डिवीजन जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ हम इतना देख रहे हैं कि सब्जेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जो कि है क्वालिफायर एंड सेकंड वन क्या है? हेड वर्ड। क्वालिफायर, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ए बॉय वेंट। ए बॉय वेंट, लड़का गया, है ना? एक लड़का गया। तो यहाँ पे क्या? ए बॉय वेंट। ए इज अ क्वालिफायर, boy is a subject, that is head word. A is also a subject, but that is qualifier, that is limitations, that is enhance another word meaning. उसकी वैल्यू बढ़ा रहा है, उसके बारे में बता रहा है। A boy, एक लड़का। A is also subject, boy is also subject, went is a predicate over there. और went तो verb भी हो सकता है, verb है, क्रिया।
ओके, देन सब सेंटेंस जो है ऐसे पूरा हुआ. सेंटेंस इज गिवन into two parts, given divided into two parts, subject and predicate. There subject is qualifier, and the second subject is head word, and another sentence remaining is predicate. Okay, the second example we can see here, हमें जो दिख रहा है वो है some boys are playing. some क्या है qualifier, boys क्या है head words, predicate क्या है are playing. Some boys are playing. Some is qualifier, boys is head word, and playing is predicate. Okay, hope understand. ठीक है, जो भी वर्ड सब्जेक्ट को एनहेंस करने के लिए आता है, बढ़ाने के लिए आता है, मतलब उसकी वैल्यू दिखाने के लिए आता है, दैट इज नोन एज द क्वालिफायर. जैसे कि सन के आगे हमने लगा दिया the sun is rising. The sun is rising. The is qualifier here. Sun is head word here, and rising is predicate here. What is predicate here. Next, the same as it is, sentence is divided into. So अब तक हमने क्या देखा? Sentence is divided into two parts. After that, that part is subject and predicate. Another one is subject is also divided into two parts, which is that one is qualifier, another is the head word, and after that the remaining sentence is known as predicate of that sentence. Okay, now we are going to learn about the qualifier division. As it is subject divided into two parts, that is qualifier, and that qualifier plus head word, same as it is qualifier is also divided into two parts. जैसे कि सब्जेक्ट दो तरीके से डिवाइड हो रहा है, जो दो तरीके में डिवाइड हो रहा है, उसी तरीके से क्वालिफायर भी दो तरीके से डिवाइड हो रहा है, दो टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है. क्वालिफायर, one is determiner, another is adjective. One is determiner and another is adjective. Okay, one is determiner. Determiner मतलब जो शब्द किसी भी चीज को सीमित करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, that is known as determiner. सीमित करने वाले शब्दों को determiner कहते हैं. एंड एडजेक्टिव वी ऑल नोज, विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं. तो हमारा सेंटेंस कैसे बना, पूरा सेंटेंस हमने कैसे फॉर्म करा? डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस हेडवर्ड प्लस प्रेडिकेट. ओके, हेडवर्ड की जगह हेडवर्ड रहा, प्रेडिकेट की जगह प्रेडिकेट रहा, एडजेक्टिव की जगह एडजेक्टिव रहा, एंड डिटर्मिनर की जगह डिटर्मिनर रहा. उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. A weak boy passed. एक कमजोर बच्चा पास हो गया. कितनी अच्छी चीज है ना ये तो, एक कमजोर बच्चा पास हो गया, पढ़ेगा तो पास हो ही जाएगा, इसीलिए तो हम सब पढ़ाई करते हैं, है ना. ओके, सो A is determiner here. A is determiner here.